हाय फ्रेंड, वेलकम टू स्किल विद्या स्टडी। तो आज के इम्पोर्टेंट 15 प्रश्न पेडागोजी से रिलेटेड हैं, ईवीएस के हैं। मैं अपने चैनल पर सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी करवा रही हूं, जिससे आपके यहां पर 19 नंबर पक्के हो जाएंगे सीटेट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न ये रहा, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य होना चाहिए। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए 2005 एनसीएफ क्या कहता है। बच्चों को रटाना नहीं है, रटाने पर जोर नहीं करना, कंठस्थ नहीं करवाना, बल्कि स्वयं करने देना चाहिए। बच्चों को सर्वोपरि रखना है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? लिंग संबंधी विषयों की तथा के मुद्दे पर समालोचना करना, बच्चों की कंठस्थ करने की कला पर विकास करना। अभी मैंने बताया है कि बच्चों को कंठस्थ नहीं कराना एनसीएफ 2005 के अनुसार। ये वाला ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। देखिए अगला क्या है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने में वर्णन के महत्व, रटाने पर जोर देना। तो रटाना नहीं है बच्चों को, एनसीएफ के अनुसार 2005 के अनुसार कहना है बच्चों को रटाना नहीं है, बल्कि स्वयं करने देना है। अगला है वातावरण संबंधी मुद्दों पर पहचानना व रटाना। तो ये भी रटाना नहीं है। तो सिंपल सा एक ही हमारा ऑप्शन बचा है, वो कौन सा? ए, लिंग संबंधी विषयों की तथा ये मुद्दों पर समालोचना करना। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। चलिए देखिए अगला नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को कौन सा अनुमोदित करता है? ठीक है, सामाजिक। देखिए ऑप्शंस ए है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं एवं मुद्दों का एकीकरण। ठीक है, बच्चे अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है। यह एक थीम पर आधारित है। इसमें विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के विषय तथा उप विषय शामिल है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए, तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि राइट कौन सा है। क्वेश्चंस एक बार रिपीट कर देती हूँ। क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्न में से कौन सा अनुमोदित करता है? 3 ऑप्शंस हैं जो वो राइट हैं। देखिए कौन कौन से हैं। पहला ए नंबर, देखिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं एवं मुद्दों पर एकीकरण। तो बिल्कुल राइट है। बच्चे अपने पर्यावरण के एक संपूर्ण रूप में देखता है, तो बिल्कुल एक थीम पर आधारित है। तो बिल्कुल इसमें विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के विषय तथा उप विषय शामिल हैं। तो ऑप्शंस हमारा हो जाएगा ए बी सी। राइट ऑप्शंस हो जाएगा। डी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो ए बी सी हो जाएगा इसका आंसर। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए बी और सी। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस जो हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर के लिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस ईवीएस में इसी तरीके से आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है 78, निम्नलिखित में से ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है? आपको यहाँ राइट बताना है ईवीएस की शिक्षा के संबंध में। ठीक है, अनुभव द्वारा सीखना। क्या ईवीएस में हम अनुभव द्वारा सीख सकते हैं? मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षा, या ज्ञात से अज्ञात, या ईवीएस का प्रासंगिक रूप? तो देखिए क्या बताना है यहाँ पर आपको 2 या 3 ऑप्शंस इसमें बेटर होंगे। देखिए कौन कौन से ऑप्शंस इसमें बेटर है। मुझे तो यहाँ पर चारों ऑप्शंस बेटर लग रहे हैं। देखिए अनुभव द्वारा सीखना, बिल्कुल ईवीएस में हम अनुभव द्वारा सीखते हैं। मूर्त से अमूर्त वस्तुओं के द्वारा भी शिक्षा देते हैं। मूर्त जो हमारे आसपास होती हैं उनके द्वारा भी, और जो हमारे आसपास नहीं होते हैं तो अज्ञात भी बताते हैं। यहाँ पर ईवीएस का प्रासंगिक रूप भी यहाँ पर देते हैं। तो यहाँ पे अगर शिक्षा के संबंध में पूछा जा रहा है तो इसके चारों ऑप्शंस राइट हो जाएंगे। देखिए ए बी और सी राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम होना चाहिए ये जो हम बनाते हैं और करते हैं। अगर आपको पता होगा तो ईवीएस की जो थीम होती हैं वो 6 होती हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगले प्रश्न को देखिए। एनसीईआरटी ईवीएस एक पुस्तक का अंतरिक्ष में सुनीता आधारित है, मतलब सुनीता आधारित एक चैप्टर्स है। तो ये किस पर आधारित है? रोजमर्रा की चुनौतियों पर, असल जीवन की घटनाएं हैं, या वास्तविक लोग तथा
उनके अनुभव है, वास्तविक स्थान है। तो यहाँ पर ऑप्शंस इज बेटर हो जाएगा सी, वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव। अंतरिक्ष पे जब सुनीता विलियम गई थी तो उन्होंने अपने अनुभव को ही, तो वास्तविक जीवन का अनुभव को ही तो साझा किया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। चलिए देखिए अगले प्रश्न को देखिए, और अगला प्रश्न ये रहा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अव्यय को संबंधित के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन का सुझाव उपयुक्त है? उपयुक्त पूछा है, अव्यय, खराब संसाधन, ठीक है। परिवार के अनुभवों एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना। देखिए नेक्स्ट देखिए, इस विषय पर श्रव्य दृश्य करना, व्याख्या एवं विचार विमर्श करना या सोच स्याही जोड़ना एवं साझा करना। तो बेस्ट ऑप्शन देखा, अगर हम पदार्थों को खराब अव्यय को कैसे संबोधित कर सकते हैं? छात्रों के सामने दृश्य दिखाकर नहीं, व्याख्या एवं विचार विमर्श करके तो बिल्कुल नहीं, सोच स्याही जोड़ एवं साझा करके नहीं, बल्कि हम अगर उनको अनुभव साझा करेंगे, दिखाएंगे तो उससे वो बेटर सीखेंगे। जैसे परिवार के अनुभवों एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित से साझा करना। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए सीटेट में हमेशा हमें बेटर आंसर्स को ढूंढना होता है। चलिए देखिए अगले प्रश्न की तरफ, और 82 नंबर प्रश्न है। ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसका अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है? ठीक है, पहला है प्रोजेक्ट, परियोजना, कार्य, पद कार्य, क्षेत्र भ्रमण, योगात्मक कार्य। ईवीएस में शिक्षक निम्नलिखित किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है? प्रोजेक्ट, कार्य, परियोजना। भ्रमण से नहीं हो सकता और पद से, कार्य से भी नहीं हो सकता। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न क्या है, ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। एनसीईआरटी के ईवीएस के अध्याय 15 कक्षा 5 में उससे ठंड उसी से गर्म नामक डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कहानी अध्याय है, चैप्टर्स 15 है और कहानी है जाकिर हुसैन पर। देखिए जल चक्र का प्रत्यय का या संघनन की प्रक्रिया या प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ या छात्रों की रुचि। देखिए जाकिर हुसैन का एक जो चैप्टर है वो चैप्टर है प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को साझा। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आता है, तो हमेशा आप याद रखिएगा ये प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी व कलम रखता है तथा अपने छात्रों को प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षक प्रयोग करता है क्या पर? देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है और आपको आंसर। क्वेश्चंस तो बहुत बड़ा है पर इसका आंसर्स देखिए, समझिए। दृष्टता वर्णन उपकरण, पोर्टफोलियो का क्रम निर्धारण, मापनी या चेक लिस्ट। डायरी और कलम रख रहा है, एक्टिविटी चेक कर रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, उनका व्यवहार कैसा है। ठीक है, तो दृष्टता वर्णन उपकरण करना है, देखकर अवलोकन कर रहा है, एक्टिविटी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ईवीएस के आकलन का सूचक हो सकता है? सूचक पूछा कौन सा हो सकता है, तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस होंगे, वो टिक लगाना। जैसे याद रखना और रटना तो पहले ही हटा देना। आप हमेशा याद रखना कि एनसीएफ कहता है कि रटना याद करना है नहीं, बच्चों को सर्वोपरि रखना है। हमें हमेशा ये याद रखना। आप कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हमेशा याद रखें, जैसे रटाना हो गया, याद करना, कंठस्थ करना और दंड देना, ये सब तो बिल्कुल देना ही नहीं। बच्चों को हमेशा सर्वोपरि रखना है। आप अवलोकन और सहयोग करना, ठीक है। सहयोग हेल्प जरूरी है, अवलोकन निरीक्षण भी जरूरी है हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 87 नंबर, और 87 नंबर प्रश्न है।
पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती है। वास्तविक चुनौती क्या है? विद्यार्थी को सूचना देना, विद्यार्थी को कार्यपत्रक देना, या विद्यार्थी को सीखने का अवसर देना, या गृह कार्य देना। तो वास्तविक चुनौती वास्तविक जीवन से जोड़ना, वास्तविक जीवन से जोड़ना, तो सबसे पहले उन्हें वास्तविक सीखने का अवसर देना चाहिए। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। वास्तविक जीवन से जोड़ना है तो वास्तविक अवसर देना पड़ेगा यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, और अगला प्रश्न है 88 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है? यहाँ पे पूछा संसाधन कौन कौन से होते हैं पर्यावरण सीखने के लिए। ठीक है, कविताएं और कहानियाँ, पर्यावरण शिक्षा की पाठ्य पुस्तक, कार्यपत्रक या दृश्य। देखिए बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा कविताएं और कहानी, क्योंकि बेस्ट हमें पर्यावरण अध्ययन को सिखाना है तो कविताएं और कहानियों के माध्यम से ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ऑप्शन हो जाएगा ए इज राइट। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त एवं महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है? महत्वपूर्ण और उपयुक्त ऐसा संसाधन कौन सा है? समुदाय के सदस्य, या पाठन सामग्री, विज्ञान प्रयोगशाला, या संसार का मानचित्र। आइए इन चारों में से कौन सा इम्पोर्टेंट है पुस्तक के अतिरिक्त, पुस्तक के अलावा क्या उपयुक्त है पर्यावरण सीखने के लिए? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समुदाय व सदस्य। 90 नंबर और लास्ट प्रश्न है आज का। चलिए देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थी द्वारा आनंद लिया जाता है? किसके द्वारा आनंद ले सकते हैं? पोर्टफोलियो द्वारा आकलन, या पेपर पेंसिल परीक्षण, या मौखिक प्रश्न, या पेपर पेंसिल परीक्षण की प्रतिपुष्टि। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा पोर्टफोलियो के द्वारा आकलन। पोर्टफोलियो के द्वारा आकलन करना बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। तो आपको ये 15 प्रश्न कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन समझने में कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आगे कोशिश करूंगी और भी बेटर आपको समझाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।